आपका परवल का खेत बहुत अच्छा हमें लग रहा है, फली भी में अच्छा खासा इसमें दिख रहा है। तो आप बता सकते हैं कि परवल की आप खेती कैसे की है, इसका शुरुआत से बताइए, रोपाई कैसे की है, कैसे खाद का प्रबंधन किए हैं आप, कि आपका फसल इतना अच्छा हमें दिख रहा है, पुराना पेड़ भी आपका अच्छा दिख रहा है। हम उधर देखें नए परवल लगा है, उसमें भी घासा फली बहुत अच्छा हमें दिख रहा है आपका। तो आप परवल कैसे खेती करते हैं परवल का, अपने हिसाब से पूरी बताइए, जैसे आप पूरा यूज किए हैं जिस चीज़ का। हमारा ये पुराना परवल है, उधर नया परवल है। इसमें हम लोग उसके जड़ी में पहले नैनो डीएपी का शोध किए थे। जड़ शोध किए, उसके बाद जामिनेशन उसका बढ़िया हुआ। वो सब जगह बढ़िया जामिनेशन हुआ। जैसे आप शोध कैसे किए थे उस चीज़ को? नैनो डीएपी का हमने उसमें 5 ml पर लीटर में मिला के उसको 15-20 मिनट तक डाल के उसके बाद सुखवा, उसको हल्का हल्का सूख जाए, उसके बाद फिर हमने लगाया था ज़मीन के मिट्टी के अंदर। अच्छा, ये उधर पुरान नए वाले में ये पुराना परवल है। फिर आगे इसमें जैसे आप लगाए तो फिर उसमें क्या कैसे प्रोसेस किए पूरा? और फिर ये करीब एक हाथ का हो गया, तो उसके बाद हमने इसमें छपाई किया पुराने वाले में। मट्टी लगाया आप हाँ, उसमें? मट्टी, उसमें मट्टी लगाएं। इसमें ये सागरिका था, ये 10-15 किलो का बोरी आता है। सागरिका डाले थे, उसके साथ बज्र डाले थे, और हाँ, सागरिका, वज्र और इफ्को का जैविक पोटास आता है। उस तीनों को डाल के उस छपाई की, उसका पूरा मट्टी से दोनों तरफ से फेंकवाए थे। और ये मेरी है, और बहुत बहुत बढ़िया इसका जर्मिनेशन हुआ, अभी फर रहा है। ये तीसरी तोड़ उसमें टूटा है, लगभग 20-25 किलो उसमें निकलता है तीसरा बार में। और ये पुराना वाला है, इसमें हम लोग नैनो यूरिया, डीएपी और सागरिका की स्प्रे करते हैं। 3 तोड़ तोड़ चुके हैं आप? हाँ, इसमें 3 तोड़ आपका टोटल खेत परवल का कितना है, जितने आप परवल मतलब नया पुराना लेके सब खेती करते हैं, कितना एरिया है? लगभग ये 1 बीघा तक होगा हमारा पूरा परवल। 1 बीघा का प्लाट है। हाँ, तो आप पहली तोड़ कितना तोड़े थे, जब पहला तोड़ तोड़े थे तो कितना तोड़े थे आप? पहली बार तोड़े थे तो लगभग 25 किलो आया था। 25 किलो? हाँ, दूसरी बार तोड़े तो 90 किलो तक आया था। अभी तीसरा तोड़ इसमें तोड़ना है, तीसरी बार अच्छा, दूसरी तोड़ में आपका 90 किलो आया था, हाँ, तीसरा तोड़ भी तोड़ना बाकी तोड़ना है। है। अच्छा, आपके गांव में और कोई परवल लगाया है या फिर आप ही लगाए हैं परवल खाली? नहीं, हमारे गांव में बहुत सारे लोग लगाए हैं। तो आपके नज़र से अभी उन लोग का निकल रहा है कि अभी नहीं निकल रहा है, कैसा है? और लोगों का कुछ कुछ निकल रहा है अभी, और लोगों का नहीं निकल रहा है। अच्छा, बाकी लोग की अपेक्षा आपका परवल कैसा निकल रहा है? हमारा तो बहुत बढ़िया निकल रहा है। अच्छा नहीं? अभी मंडी में एक दिन गए थे तो सब लोग घबरा गए थे कि देसी परवल आ रहा है। अभी इस समय कैसे आ रहा है? अच्छा, इस समय परवल कैसे देसी इतना आने लगा? इतना आने लगा। अच्छा, इसके पहले जब आप यूज परवल खेती कर रहे थे, तो पुराने एक पौधा ही आपका, तो पहले मतलब इस मौसम में आपका परवल फली देता था? देता था, उतना नहीं देता था, कम देता था। उसके बाद ये सब गर्मी की वजह से पीले पीले हो जाते थे, पकने भी ज़्यादा लगते थे। अच्छा, जो फली पीला होकर गिर जाता है? हाँ, तो ऐसा इसमें कहीं दिख तो नहीं रहा पीला होकर गिरने वाला फली आपने? नहीं, उसके बाद से हम लोग ये सागरिका, डीएपी और नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रोल हो गए हैं। और जो पुराने वाले हैं उन लोगों में पीलापन अभी है। जैसे कि ये फली है, फली सूख जा रहा है जिसमें बहुत सारे, बहुत जैसे कम कि ये है। चीज़ जो है ना, हाँ, देखा था, ये चीज़ आप में बहुत कम देखने के लिए मिल रहा हाँ, है। बहुत कम। तो ये आप नई टेक्निक का खाद यूज कर रहे हैं? जी, नैनो यूरिया हो गया, नैनो यूरिया, ये डीएपी, नैनो डीएपी यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सागरिका यूज कर रहे हैं। सागरिका है। ये नए टेक्नोलॉजी की तरफ से खाद है जी, आपका, इसे मिट्टी में आप नहीं दे रहे हैं? नहीं, सीधे स्प्रे हो रहा है सब। अच्छा, मिट्टी में आप नहीं दे रहे हैं, इससे कुछ फायदा आपको हो रहा है? बहुत सारे फायदा हो रहा है। ये हमारा पुराना परवल है, ऐसा गांव में अभी बहुत कम लोगों का है। बहुत कम लोगों का। हाँ, जैसे कि आप ये देखिए, आपका ये यूरिया है, हाँ, नैनो इसका आप स्प्रे करते हैं, जी। तो ये आपके दानेदार यूरिया जो आप पहले डालते होंगे, उसके बराबर कैसा लगता है? उससे अच्छा लग रहा है या उससे ख़राब है, या रिजल्ट में उससे डाउन है या अच्छा है? ये तो सबसे बढ़िया, 2 साल से कभी नैनो हमारे यहाँ यूरिया, दानेदार यूरिया आया ही नहीं हमारे घर पे। ना अच्छा, नैनो यूरिया, ना डीएपी। अच्छा, 2 साल से दानेदार नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बस ये आपको लाने ले जाने में भी सुविधाजनक दिख रहा है? हाँ, बहुत सुविधाजनक है। पॉकेट में भरे लेके चल दिए, भैया कहीं जाना है, एक बोरी का यूरिया जेब में भरे और चल दिए। हाँ, है, इससे और क्या फ़ायदा है इसको रख रखाव में? इसको धूप में नहीं रखते, छाँव में रखते हैं, चाहे जहाँ रख देते हैं छाँव में। जैसे कि हमारे कहने का मतलब है, जैसे कि आप दानेदार यूरिया जब खरीदते थे पहले, हाँ, तो मिनिमम वो 1 हफ्ते में लगभग जम जाता था, ढोका बांध लेता था, कहीं ना कहीं खराब होने लगता था, हाँ, या नमी पाने तक गलने लगता था। जी। तो इसमें क्या ऐसा कुछ दिक्कत है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं रखा ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको छाँव में रखें। छाँव में रखें। हाँ और नैनो डीएपी जो है इसका भी आपका ये आपके एक बोरी के बराबर है। जी, ये भी एक बोरी के बराबर ही है। इसका भी आप 2 साल से यूज कर रहे हैं। हाँ इसका भी 2 साल से यूज कर रहे हैं, दानेदार तो एकदम नहीं यूज हो रहा है। तो ये आपके दानेदार से सस्ता समझ में आ रहा है या महंगा समझ में आ रहा है यूज करके रिजल्ट लेने में? नहीं, दानेदार से सस्ता ही समझ में आ रहा है और सुविधाजनक भी है। सुविधाजनक है। हाँ तो आप फली, इनका फली थोड़ा दिखाइए। ये फली लगा है भैया का परवल में। ये 2 साल से नैनो का पूरा यूज करते हैं, पूरा नए टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं। पास में भी देखिए पूरा फली लगा है एकदम, फूल उल भी लगा है। तो एक चीज़ आप ये बताइए हमें, जैसे कि दानेदार यूरिया और डाई जो हो गया, पहले तो आप इसका पूरा यूज करते थे, अब आपका अनुभव इस पे 2 साल का अनुभव है, 2 साल से आप इसका यूज कर रहे हैं। जी। तो परवल हो या कोई भी सब्जी हुई, तो समय का जब उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि पहले आप जब दानेदार यूज करते थे, जैसे आप अभी बताएं कि इस टाइम में परवल हमारा पहले बहुत कम फलता था, इस बार अधिक फल रहा है। हाँ जैसे मई जून का महीना आता है जब, हाँ या अधिक ठंड जब पड़ता है, तब परवल की फली रुक जाती है, हाँ, डाउन हो जाती है। डाउन हो जाती है। तब आप इसका यूज करते हैं तो अदर लोग की अपेक्षा अधिक आता है या आपका भी एकदम बंद हो जाता है? नहीं, अदर लोग के अपेक्षा आता है, उत्पादन आता है टेम्परेचर अधिक रहने पर भी। हाँ थोड़ा डाउन रहता है टेम्परेचर से, लेकिन अदर लोगों से अच्छा आता है। अच्छा, डाउन होता है फली, लेकिन अदर लोग की अपेक्षा अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। तो आप दानेदार सागरिका जो यूज किए हैं, हाँ इसका रिजल्ट आपको क्या मिला? जैसे कि फूल अधिक लगना या कैसा कुछ रिजल्ट आपको समझ में आया कि पौधा बढ़िया बनना पड़ा है? हाँ पौधा बढ़िया पड़ा है, एकदम हरा भरा है। वो पुराना नया वाला पौधा है, हरा भरा है क्यों, और फूल भी आ रहे हैं और टिक भी रहे हैं, बढ़िया टिक भी रहे हैं। हाँ तो आइए दिखाइए आप अपना नया फसल पौधा जो लगाया है परवल का। ये इनका पुराना परवल है, इस पे पिछले साल भी नैनो यूज कर चुके हैं। ये बहुत जागरूक किसान हैं, नए टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके यहाँ ड्रिप भी लगाए हैं ये, क्यों भैया? हाँ ड्रिप भी लगा है। अच्छा, आप एक बार हम देखे थे इनको का कंसोटिया भी लाए थे। हाँ कंसोटिया NPK। तो उसको आप कैसे देते थे, ड्रिप के साथ या वैसे कैसे? नहीं, कंसोटिया NPK को ड्रिप के साथ वहाँ से सीधे कनेक्ट कर देते तो पूरा खेत में फैल जाता था वो। अच्छा, कंसोटिया पानी के रास्ते ड्रिप से हाँ, पूरा खेत में पूरा खेत में चला जाता था। और ये हमारा परवल है, लगभग दिसंबर का है। आइए आइए दिखाइए परवल। कब लगा है वो पड़े? ये लगभग दिसंबर का है, दिसंबर नवंबर दिसंबर का लास्ट का। ये दिसंबर का लगा है इनका परवल। इसमें भी फूल बतिया लगा पड़ा है। हाँ इसमें भी निकल रहा है। अच्छा, इसमें भी टूटा है काकबार का? 15-20 किलो निकल रहा है इसमें भी। 15-20 किलो इसमें निकल रहा है। यही समस्या है जो फली सूख जाती है। हाँ इसी कम है, लेकिन है बहुत कम है, पहले से बहुत कम है। अच्छा, जब आप नई खाद का यूज नहीं कर रहे थे तब उस टाइम और अधिक था? हाँ उस समय तब लगभग अधिक से अधिक पीला ही खेत में दिखता था।